गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज मैं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहाँ से छोड़ा था नोमेनक्लेचर वो मैं पढ़ाऊंगा। और ये सभी विषयों, क्योंकि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए आपको यूपीएससी के लिए, स्टेट सर्विस कमीशन के लिए, एसएससी या बैंकिंग सर्विसेज या रेलवेज के लिए ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं नोमेनक्लेचर आपको मैं शुरू करता हूँ। और इसके साथ ही मैं पिछले बार एल्केन्स का मैंने बताया था, जस्ट एक रिवीजन कर देता हूँ। तो ये है एल्केन्स का, मैं रिवीजन करता हूँ। एल्केन्स ये मीथेन हो गया, इसमें एक एस निकालिएगा, ये हो जाएगा CH3, ये मिथाइल हो गया। यानी कि एल्केन से एक एच निकाल देंगे तो ये अल्काइल रेडिकल हो जाएगा, ये अल्काइल रेडिकल। उसी तरह से इथेन, इथेन है, इस पर से एक एच हटा दिए, ये इथेन हो गया। इसे एक एच हटा दिए, ये हो जाएगा C2H5, और ये हो जाएगा इथाइल। तो इसका यूज हम लोग को पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको आपको शुरुआती दौर में किया है। पिछले क्लास में मैंने नोमेनक्लेचर में एल्केन से स्टार्ट किया था। आज मैं आपको एल्कीन से मैं स्टार्ट करूंगा, जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, सो नाउ और एल्कीन का सबसे पहला जो इसका जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है Cl+2। तो N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मीथेन पहला एल्केन होता है, तो C अगर 1 है तो H2 कोई कंपाउंड नहीं होता है, यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड से एल्कीन स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं बताता हूं। कॉमन नेम IUPAC नेम इसका होता है इथिलीन। सॉरी, CTH4 इथिलीन, और ये होगा इथीन। एक एक करके मैं चलूंगा। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए मैं आपको बताता हूं। बीच में डबल कर देना है, यानी कि एक दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, और इस तरह से और ये हो गया इथिलीन और इथीन। मैंने आपको बताया ना, इथिलीन कॉमन नेम, IUPAC नेम इथीन, क्योंकि एल्कीन से आता है ये वाला। IUPAC नेम में
KENE अंतिम में लगता है। इथेन है तो ई वाला हटा के इथीन है, ETHENE कर देंगे। ये हो गया 2 कार्बन एटम का। अब चलिए C3 3 कार्बन एटम का क्या फॉर्मूला होगा? तो क्या हमने दिया है CnH2n। तीन कार्बन एटम का C3H6 और इसका नाम क्या होगा? प्रोपिलीन, प्रोपाइलीन। और इसका नाम यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा? प्रोपीन। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत इजी तरीका है। आप पहले 3 कार्बन एटम डालें और डबल बॉन्ड डाल दें, ठीक है? आप बोल सकते हैं कि हम यहाँ नहीं डालेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डाल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बड़ा ही साइंटिफिक तरीका है, नोमेनक्लेचर अगर नियम आप जान जाएंगे तो आप यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहले 3 कार्बन एटम को मैं लेके चलता हूँ। तो कार्बन एटम में 4 कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 1 2, तो इसमें और 2 जाएगा, ये H 1 2 3 है, इसमें सिर्फ 1 H जाएगा क्योंकि 4 होने चाहिए बॉन्ड्स। और कैसे है? 1 2 3 और 4। और यहाँ पे इस कार्बन एटम का 1 यहाँ पे है, ऐसा करके 3 लगा दीजिए, और ये हो गया H इधर, H इधर और H इधर, ठीक है? और इसके अनुसार देखिए C3 है H6, 1 2 3 4 5 6, C3H6, ठीक है? अब यहाँ पर आइसोमेरिज्म नहीं स्टार्ट होगा, आइसोमेरिज्म अभी नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि किसी ने, यदि दूसरे स्टूडेंट ने किया यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है? मान लीजिए यहाँ डाल दिया, इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। इसका 4 हो गया। अब इस कार्बन एटम को 4 होना चाहिए, 1 2 3 यहाँ पर से H जाएगा। और इस कार्बन एटम में 2 है, इसलिए 2 हैंड इसमें जा सकता है। इसको ऐसे कर दीजिए, नीचे भी आप कर सकते हैं। तो क्या है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ठीक है? एक ही कंपाउंड है, दोनों एक ही कंपाउंड है, ये लोग आइसोमर नहीं है, ये लोग एक ही कंपाउंड है और डबल बॉन्ड है। और इसका कॉन्डेंस फॉर्मूला, अगर इसका कॉन्डेंस फॉर्मूला लेते हैं तो उसको लिखेंगे ऐसे करके, ऐसे भी लिख सकते हैं CH CH2 CH2, इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH3, दोनों एक ही कंपाउंड, दोनों एक ही कंपाउंड, ठीक है? तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो इस तरह से एल्कीन का जो 3 कार्बन एटम का है उसको हम लोग प्रोपिलीन कहते हैं, ठीक है? चलिए 4 कार्बन एटम का हम लोग करके देखते हैं। तो क्या है कि बहुत इजी है, समझ लीजिएगा, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। और जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n, यानी कि कार्बन अगर 4 होगा, हाइड्रोजन 8 होगा, ठीक है? ओके, वेरी इजी, कॉमन नेम। अब क्या है, अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे, तब इसका नामकरण करेंगे। तो 4 कार्बन नाम का स्टेट डाले, यहाँ से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। ठीक है? अब एक लड़के ने यहाँ डबल बॉन्ड डाला, ठीक है? अब आप स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। तो इसका 2
4 कोवेलेंट बॉन्ड होना है, 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 और ये H हो जाएगा। अब इस कार्बन आइटम में 1 2 3 है, यानी कि एक ही H जाएगा। इस कार्बन आइटम में एक यहाँ है, एक यहाँ, 2 है, यानी कि ऊपर और नीचे जाएगा। और इस कार्बन आइटम में सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर 3 जाएगा। ठीक है, इसके नाम हम क्या करेंगे, अब नामकरण करना है यहाँ पर, अब नामकरण करना है। ठीक है, तो जब आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है तो हम लोग IUPAC के नाम का सहारा लेते हैं और पहले नंबरिंग करेंगे। नॉमेनक्लेचर मैंने क्या बताया कि आपको उस कार्बन ब्रांच का चेन निकालना है, उसको नंबरिंग करें। तो नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी करते हैं। अगर इधर से करेंगे ऐसे होगा 1 2 3 4। ठीक है, अगर इधर से करते हैं तो ये क्या होगा 1 2 3 4। ये नंबरिंग ठीक है, ये रॉन्ग है। ये क्यों है रॉन्ग? इसलिए कि हम लोग जो डबल बॉन्ड जहाँ है तो हम लोग उस डायरेक्शन में हम लोग कार्बन एटम का गिनती शुरू करेंगे जहाँ की डबल बॉन्ड का 2 नंबर प्राप्त होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ पड़ता है, 3 नंबर पर पड़ता है। इसलिए वैसे कार्बन को खोजते हैं जिसका नंबरिंग जहाँ पर कार्बन का कम पड़ता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो। ये करेक्ट है। और ये 2, ठीक है, 1 के बाद डबल बॉन्ड है, इसको करेंगे 1 1 2 3 4 1 ब्यूटीन, ये रॉन्ग है। अब आइए एक और आइसोमेरिज्म, 1 2 3 ये 4 बीच में डाल दिया। ठीक है, बीच में डाल दिया तो हमको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है कार्बन में, इसमें एक ही है, इसलिए यहाँ पर H हो जाएगा, H हो जाएगा। इस कार्बन आइटम में 3 है तो इधर H हो जाएगा। इस कार्बन आइटम में भी 3 है तो यहाँ भी H हो जाएगा। इस कार्बन आइटम में 1 है यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर गिनती करते 1 2 तो 2 के बाद डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी करते हैं 1 2 तो 2 के बाद डबल बॉन्ड है, यानी कि किसी भी दिशा से आप नामकरण कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। तो ब्यूटीन तक आपने बताया, तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा अब ये बताते हैं। इसका जो कॉन्डेंस फॉर्मूला का किस तरह से हम लिखेंगे, ऊपर वाले को हम लोग लिखेंगे इस तरह से CH3, देखा जाए इसमें CH3 है, सेकेंड वाला कार्बन एटम CH2 है, थर्ड वाला कार्बन एटम में C और H है, फिर डबल बॉन्ड है और यहाँ कितना है CH। यानी 1 ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है और ये क्या है, कॉन्डेंस फॉर्मूला। ये कॉन्डेंस फॉर्मूला है। ओके, अब इसका आइए, इसका कॉन्डेंस फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका हो जाएगा पहला कार्बन एटम का CH3 है, सेकंड जुड़ा C और इसमें एक ही H है इसलिए CH जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड है, फिर C जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक ही H है, CH जोड़ देते हैं और इसमें कितना है 3 H है इसलिए CH3, यानी कि 2 ब्यूटीन। एग्जामिनेशन में यदि आपसे पूछ दे, UPSC में हो, स्टेट सर्विस कमीशन, एनी कॉम्पिटिशन में कि 2 ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा। बहुत सारे ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, तो आप फंसिएगा नहीं नॉमेनक्लेचर में, और बहुत ही इजी है। और इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन 10th CBSE और ICSE में इसका वर्णन किया गया है।
इसलिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोग आपको एल्कीन का पढ़ाया मैंने। अब मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड का पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन का कहते हैं हम लोग एल्काइन। क्या अंतर है? ई के जगह वाई हो गया। स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो जनरल फॉर्मूला होता है इसका CH2N-2। यहां भी एक कार्बन एटम का अल्काइन नहीं होता है। इस पर से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्काइन होने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए? 1 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए या 4 होने चाहिए? तो क्या आपका आंसर होगा? 2। और देखिए हम लोग इसी स्टार्ट करेंगे। कॉमन नेम IUPAC। C2H2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिलीन। ये जो कंपाउंड है, ये अल्काइन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही गैस है जो कि वेल्डिंग में काम आता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। एक में ऑक्सीजन रहता है, एक में एसिटिलीन होता है। दोनों का जब करता है बर्नर तो बहुत हाई टेम्परेचर डेवलप होता है। तो ये एसिटिलीन हुआ। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? देख रखिए भाई, यानी 2 कार्बन एटम का इथेन होता है, इसलिए हो गया इथाइन, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इसका स्ट्रक्चर, देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या है कि किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको 2 कार्बन एटम बनाना है। 2 कार्बन है, कार्बन एटम से स्टार्ट कीजिए। और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्काइन में सिंगल बॉन्ड होता है कि डबल बॉन्ड होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है कि 4 बॉन्ड होता है। तो ये क्वेश्चन निकलता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड कर दिए। और कार्बन में कितना होता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 हाई है, बस 1 2 जाएगा। बहुत इजी। ये फॉर्मूला हो गया एसिटिलीन का। और कॉन्डेंस फॉर्मूला क्या होगा इसका? CH ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये कॉन्डेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये दोनों का जो है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो आप समझ गए कॉन्डेंस फॉर्मूला किसे कहते हैं और स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग 3 कार्बन आइटम का हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाते हैं। ओके, मिटा दे रहा हूं, ठीक है।
ठीक है। अब अभी भी इसका हम लोग नामकरण करेंगे। इसका जो एल्केन होता है उसको प्रोपेन कहते हैं, चूंकि एल्काइन है तो इसका हम लोग कहेंगे प्रोपाइन। उसके बाद से कॉमन नेम का महत्व नहीं है, प्रोपाइन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा उसी तरह से मैं बताया, 1 2 3। अब आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लगाया, ठीक है, मान लीजिए दूसरा स्टूडेंट ने यहाँ लगाया, दोनों एक ही कंपाउंड है, ठीक है, दोनों एक ही कंपाउंड है। ये नहीं बोल सकते इधर से नामकरण करना, किधर से नामकरण, आप नंबरिंग कहां से कीजिएगा, 1 2 3। आप देखिए कि पहला वाला कार्बन एटम के बाद में बॉन्ड है, उसको प्राथमिकता देंगे। यानी कि हम यहां से, और ये भी ठीक है, तीसरा स्टूडेंट ने बोला नामकरण किया, ऐसे नामकरण किया। अब आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन में आप देखिएगा क्या रूल, नियम क्या कहता है कि एक कार्बन एटम के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी एक कार्बन एटम के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों सही है, ये दोनों नंबरिंग दोनों का सही है, नंबरिंग करेक्ट। दोनों नंबरिंग करेक्ट है। ये नंबरिंग क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ 2 के बाद में, रूल क्या कहता है कि हमको वहां से नंबरिंग करना है जिसमें कि कार्बन एटम का जो बॉन्डिंग है वो कम हो। यहाँ से हम करते हैं तो 1 के बाद ही है ट्रिपल बॉन्ड, 1 के बाद ही ट्रिपल बॉन्ड है, मगर यहाँ पर 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए नंबरिंग इनकरेक्ट, रॉन्ग। अब चलिए हम लोग बॉन्डिंग डालते हैं। हाइड्रोजन कार्बन में 4 कोवेलेंट होता है, 1 2 3, यहाँ पर सिर्फ एक एच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस कार्बन एटम पर 1 2 3 और 4, इसमें कोई एच नहीं जाएगा, बीच वाले कार्बन में कोई एच नहीं रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ एक एच, इसलिए ये और ये दोनों एक ही है। इसको करते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, कॉन्डेंस फॉर्मूला। कॉन्डेंस फॉर्मूला कैसे होगा इसका देखा जाए, और इसको है कर, ये भी करके C पर H3 है, CH3, इस C पर कोई H नहीं है, इसलिए इसको ऐसे करेंगे, और इस C के बाद यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये C करेंगे और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। और चूंकि एक कार्बन एटम के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है और 3 कार्बन एटम है, इसको क्या लिखेंगे, वन प्रोपाइन। ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको तो ध्यान ही नहीं देना है। 1 प्रोपाइन, ये भी 1 प्रोपाइन है, अगर यहाँ से कीजिएगा ये 1 के बाद है, इसलिए ये भी 1 प्रोपाइन ही होगा। तो कितना देखें आप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर कितना साइंटिफिक वे में, मेथड में है, एक तरीका है। तो हाइड्रोकार्बन, तो अभी तक स्टूडेंट, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, एल्केन्स,
एल्कीन और एल्काइल। एल्केन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड between carbon atoms, alkene double covalent bond between carbon atom, and alkyl कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में होता है। तो ये तीनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन का। और उसमें एक सबसे जो इंटरेस्टिंग जो कंपाउंड था जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन एक पूछ सकता है, ये हाइड्रोकार्बन में दो गैसेस है जो हमारे जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं। एक तो एसिटिलीन, आप जानते हैं एसिटिलीन जो कि वेल्डिंग के काम में आता है, ऑक्सी एक्सिटिलीन फ्लेम कहते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों मिक्स करके फ्लेम बनता है, वो हाई टेम्परेचर देता है। और किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए किस गैस का जरूरत पड़ता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। यानी कि एसिटिलीन को जलने में भी ऑक्सीजन मदद करेगा, और फिर एसिटिलीन और ऑक्सीजन को भी ऑक्सीजन तो खुद अपने हैं, तो जो ऑक्सीजन जो जाता है ना, तो ऑक्सीजन और भड़का देता है एसिटिलीन को, और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो पूरा तरह से वो जलता है। बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, बहुत हाई, करीब हजारों से टेम्परेचर रहता है, और वो मेटल को जोड़ देता है। करीब मैं अनुमान लगाता हूँ करीब टेम्परेचर होगा करीब 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो कि आयरन को जो है वो जोड़ने में मदद करता है। और दूसरा जो कंपाउंड है जो यूज होता है वो इथिलीन। इथिलीन कॉमन नेम है, इथीन IUPAC नेम है। ये दोनों गैस जो है ये फ्रूट के राइपनिंग में मदद करता है। यानी कि बहुत सारे लोग जो किसान भाई लोग जो है चाहते हैं कि मेरा फल जल्दी पक जाए, तो आम को कार्बाइड, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में कि कार्बाइड से कैसे हम लोग एसिटिलीन बनाते हैं। तो कार्बाइड डाल देते हैं, तो कार्बाइड से जो एसिटिलीन गैस निकलता है, ऐसे तो फल के पकने में ज़्यादातर इथिलीन का हाथ है, एसिटिलीन भी मदद करता है, तो ये फल जल्दी पक जाते हैं। तो इथिलीन जो है स्पेसिफिकली फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है। अब फ्रूट राइपनिंग का केमिकल एक्शन क्या होता है? होता क्या है, कोई भी फ्रूट जब कच्चा रहता है तो उसमें एसिड होते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि कच्चा वाला जो फल होता है वो सावर होता है, ठीक है। मगर जब वो सावर जो वही जो फ्रूट है वो जब पकते हैं तो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कच्चा आम है, खट्टा लगता है। क्यों खट्टा लगता है? क्योंकि उसमें एसिड होते हैं। मगर जब वो पक जाते हैं तो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो इथिलीन गैस जो है ये फलों को पकाने में मदद करता है, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन बढ़े। और एक और गैस है, उसको कहते हैं मार्श गैस। मार्श गैस मतलब एल्कीन है, मीथेन। ये मार्श गैस जो है कोयले के खदान पर मिलता है, और जब वो पॉइजनस होता है, और ये इन्फ्लेमेबल भी होता है। मार्श गैस रंग उसका कैसा होता है? काला होता है। तो मार्श गैस ही बहुत ही गैस होता है जो कि पॉइजनस होता है। और तीसरा जो पॉइजनस जो होता है वो तो मैं बताऊंगा, ताकि जो खदान में जो लोग होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तो अलग है, जो उसका चैप्टर अलग मैं पढ़ाऊँगा। तो तीनों हम लोग एल्केन्स पढ़ लिए, और फिर हम लोग एक नया कंपाउंड पढ़ेंगे। चलिए उस पर आते हैं। अल्कोहल। पहला कार्बन एटम मीथेन होता है, सबसे पहला हो गया। कॉमन नेम IUPAC। स्ट्रक्चर मैं ही बना दूंगा, छोटा में स्ट्रक्चर। मिथाइल अल्कोहल इसको कहते हैं। अल्कोहल का IUPAC होता है अल्कनॉल।
अल्केन जो रहता है उसको खाली ऑल लगा देना है। ये कॉमन नेम है, ये मिथाइल अल्कोहल है, इसको कहते हैं कुछ नहीं, मीथेन का ई हटा के मिथेनॉल, ये हो गया मिथेनॉल। और ये हो जाएगा यहाँ स्ट्रक्चरल, कार्बन का 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक में तो OH हो गया और एक में H, एक में H और एक में H, ठीक है। अब क्या है कि हाइड्रोकार्बन नहीं है उसमें, हाँ कार्बन और हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है, मगर देख रहे हैं यहाँ OH ग्रुप, उसको कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। तो अल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। चलिए अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं फंक्शनल ग्रुप ये क्या हो गया। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? अल्काइल रेडिकल और OH, ठीक है, ROH अल्काइल रेडिकल, ये फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यही OH आ जाने से अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है और ये मिथेनॉल होता है। अब मिथेनॉल का एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ कि मिथेनॉल बहुत ही पॉइजनस होता है, ठीक है, मिथेनॉल वेरी पॉइजनस। तो ये हो गया मिथेनॉल। अब स्ट्रक्चर तो मैं इसका बना दिया इस तरह से, कॉन्डेंस फॉर्मूला होता है, कॉन्डेंस फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर हो गया कॉन्डेंस फॉर्मूला। ये कॉन्डेंस फॉर्मूला है, CH3OH, एक कार्बन एटम का। अब चलिए हम लोग 2 कार्बन एटम के अल्कोहलिक ग्रुप पे चलते हैं, ठीक है। दो कार्बन एटम के अल्केन का क्या नाम है? इथेन। कुछ करना नहीं है, इसको करना है, ये अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है, इसलिए कॉमन नेम हो जाएगा ये और IUPAC में इथेनॉल, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। ध्यान यही रखना है कि कार्बन का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 4 होता है, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस कार्बन में 1 2 3 और ये 4 फॉलो कर रहा है। और इसका कॉन्डेंस फॉर्मूला क्या हो गया? ये स्ट्रक्चरल हो गया। और कॉन्डेंस फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 OH, कॉन्डेंस फॉर्मूला CH3 CH2 OH, कॉन्डेंस फॉर्मूला होता है। इस तरह से अब अगला है या आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है। आइसोमेरिज्म कौन फिनोमेनन है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। और इस
इस प्रक्रिया को हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। व्हाट इज आइसोमरिज्म? आइसोमरिज्म इज अ प्रोसेस इन विच the carbon and two or more compounds, carbon compounds having the same molecular formula but different structural formula are known as isomerism, and the compound showing the process of isomerism are known as isomers. तो ये और ये दोनों इथाइल अल्कोहल का आइसोमर नहीं होता है। मैं अब 3 कार्बन एटम का मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो ये इथाइल अल्कोहल जो है, जो आदमी शराब में पीते हैं, ये इथाइल अल्कोहल, ठीक है। मगर अगर मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल मिक्स होता है, अगर अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के साथ में, तो मिथिलेटेड स्पिरिट, ये होता है। ये मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथिलेटेड स्पिरिट, और जनरली ये केमिस्ट्री के लैब में यूज होता है, ठीक है। तो ये पॉइजनस होता है, तो ये मिथिलेटेड स्पिरिट हो गया। अब हम लोग 3 कार्बन एटम का अल्कोहल में चलते हैं। तीन कार्बन एटम प्रोपेन से आता है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉमन नेम में प्रोपाइल अल्कोहल। एल्कोहल नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनॉल। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें। 3 कार्बन एटम लेंगे और एक जगह OH कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक कार्बन एटम। अब क्या है कि यहाँ बॉन्ड का महत्व नहीं है, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर में देखेंगे। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 4, ये कार्बन एटम में 1 और 2, यानी इसमें भी 3 और ये 4, और यहाँ पर 1 है 2 है, यहाँ 2। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब क्या है, यहाँ पर आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होगा चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। तो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर हम लोग नामकरण यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला कार्बन में फंक्शनल ग्रुप यही है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का हमने क्या डेफिनेशन दिया? फंक्शनल ग्रुप इज 2 or more elements who decides the chemical property or physical property of the organic compound. 2 or more, 1 or more atoms, group of atoms which decides the chemical property and physical properties of the organic compound is known as functional group. अभी आप देख रहे हैं कि पहला कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप, इसे नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 2 3। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका है 1 पर कार्बन एटम है और 3 पर प्रोपेन है, इसको लिखेंगे नॉर्मल। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका कॉन्डेंस फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH2, यहां भी CH2, ये कॉन्डेंस फॉर्मूला। कॉन्डेंस फॉर्मूला
या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप ऐसे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका नाम नॉर्मल प्रोफाइल ऑर्गेनिज्म। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम। 1 कार्बन एटम में लिखा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप है, 3 कार्बन एटम प्रोपेन, उसको कहेंगे 1 प्रोपेनॉल। ये हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम। अब एक ही कंपाउंड, मान लीजिए कि ए हो गया, यहाँ आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है। कैसे, 1 प्रोपेनॉल, सेकंड कार्बन एटम है ये, 3 कार्बन एटम डालेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप अब यहाँ डाल देंगे बीच में, ओके। मैंने पहला क्लास में आपको बताया था ना कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो मगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। अब देखिए कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसी तरह से कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड 40 लाख कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन नहीं रहे थे, लोगों का विश्वास था वाइटल फोर्स थ्योरी में कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ जीवित पदार्थ प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए कार्बन का कितना सुंदर सा ये है, और इतने सारे कंपाउंड, सारे जो दवाइयाँ हैं जो आते हैं वो अधिकांश जो है वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और ये इसको ऐसे लिखिए, अब देखिए अल्कोहलिक ग्रुप, बीच वाले कार्बन आइटम आएगा, इसको नंबरिंग कीजिए, ऐसे नंबरिंग कीजिए चाहे ऐसे नंबरिंग कीजिए। 2 पर ही अल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम, उसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये कॉमन नेम है। और 2 पर अल्कोहलिक ग्रुप है, 2, 3 क्या मतलब प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ये कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ओ है ये। तो ये आइसोमेरिज्म हो गया, यानी कि 3rd कार्बन आइटम का अल्कोहलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कहीं से भी कि अल्कोहलिक ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, और उसमें 5-6 ऑप्शंस देते हैं। तो आपको पता है, इससे तो आप ज़्यादा जानते हैं आपका स्ट्रक्चर वाइज। तो 3 कार्बन आइटम जैसे शुरू होता है अल्कोहल में तो आइसोमरिज्म स्टार्ट होता है। पहला वाला आइसोमर, ये दोनों आइसोमर हैं। पहला वाला आइसोमर क्या है, पहला वाला जो आइसोमर है 1, अगर आईयूपीएसी नेम लेते हैं तो 1 प्रोपेनॉल। सेकेंड वाला जो आइसोमर है वह 2 प्रोपेनॉल। कॉमन नेम लेंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल पहला है आइसोमर, और दूसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लास्ट हम लोग सिर्फ 4 कार्बन आइटम को पढ़ेंगे, वो देखिए चलिए। और बहुत ही मेथोडिकल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मेथोडिकल है। अब C4, ठीक है। चार कार्बन आइटम, चलिए करते हैं।
4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन पर कर दिए। और ये देखिए OH डाल दिए, ये देखिए, ठीक है। चूंकि स्ट्रेट चेन में अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए इसको लिखेंगे नॉर्मल कॉन्डेंस फॉर्मूला क्या हुआ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो ये हो गया CH3CH2। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लीजिएगा पहले, तब आपको बहुत आसान से आप कॉन्डेंस फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। CH2, ये भी CH2 और ये हो गया कॉन्डेंस फॉर्मूला। अब इसका कॉमन नेम मैंने बताया नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या है, क्योंकि अब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग यहाँ पर फंक्शनल रूप से चलेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब 1 कार्बन एटम पर अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए इसको लिखेंगे 1 ब्यूटानॉल। ये हो गया कॉमन नेम, और ये हो गया IUPAC। ठीक है, आइसोमरिज्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 3 कार्बन एटम का अल्कोहलिक ग्रुप में 2 आइसोमर होगा। ठीक है, इसका देखते हैं कितना बनेगा। दूसरा ने किया ऐसे, पहले कार्बन से चलिए, दूसरा ने इसको ऐसे किया, ये इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेकेंड कार्बन एटम पर आइसो ग्रुप, इसका कॉमन नेम होगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम ज्यादा साइंटिफिक है 1 2 3 4, 2 पर अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर यहां से काउंट करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये गलत होगा, इसलिए कि 1 2 3 पर अल्कोहलिक ग्रुप है। यहां से काउंट करते हैं तो सेकंड पर अल्कोहलिक ग्रुप है, तो हम लोग को वो वहां से इसको सही माना जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम हो। तो 2 पर यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल। इजी। ये दूसरा आइसोमरिज्म है, दूसरा आइसोमर एक और है जो बन सकता है, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूं। ऐसे यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, ये देखिए। ठीक है,
चलिए इसको कहते हैं नियो, नॉर्मल स्टेट से ब्रांच CHOH, और ये COH यानी कि नियो, इसका नाम हो जाएगा अब IUPAC ने क्या होगा, तो यहाँ पर फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ से भी करेंगे तो 2 पर अल्कोहलिक ग्रुप आएगा, इधर से भी करेंगे तो 2 पर आएगा, तो 2 पर मिथाइल ग्रुप भी है, 2 पे अल्कोहलिक ग्रुप है, 2 मिथाइल ऑल इथेन, ठीक है। टू पर मिथाइल ग्रुप भी है, 2 पर अल्कोहलिक ग्रुप भी है, 2 मिथाइल ऑल अल्कोहल, और स्टेट से क्या हो गया इथेन। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, अल्कोहलिक ग्रुप में पढ़ाया मैं भी। अभी बचा हुआ क्या है, अभी आपको हम एल्डिहाइड ग्रुप बताएंगे, फिर एसिड बताएंगे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आते हैं वो बताऊंगा मैं, कुछ बेंजीन्स के कंपाउंड के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ में आते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो क्या है कि अब सिर्फ हमने आज जो बताया है उसको एक खाली ध्यान से आप देखिएगा, और बहुत ही मेथोडिकल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसको खाली सुनिएगा आपको याद हो जाएगा। सो आपको मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ अगले एग्जामिनेशन में, और आप अगर मेरा ये क्लासेस को ठीक से ध्यान से सुनते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई इश्यू आपका नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। सो धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, माई डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।